नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपके और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि उनके तरफ से आपकी तरफ क्या एक्शन लिया जाएगा। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, तो सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो या सॉरी कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। कैंसर यानी कर्क राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आपकी करंट फीलिंग्स, फिर उनका एक्शन 72 घंटे में और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, क्रॉस वैचर भी इसे देख सकते हैं। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी कैंसर यानी कैंसेरियन इन 72 आवर्स में। मुझे लगता है इन 72 घंटे में आपके पर्सन आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचेंगे। रिश्ते में कुछ अनबन अगर चल रहा था, नहीं भी चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जो भी हो रहा था अच्छा हो रहा था, तो भी ये आपके साथ कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। रिश्ते में नई शुरुआत करना, कोई विक्ट्री, आपको कोई गुड न्यूज देना चाहते हैं, कोई स्टेबिलिटी के खबर आपको देंगे। रिश्ते में स्टेबिलिटी, शादी, बच्चे, परिवार, इन चीजों को ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और करने के बारे में भी सोचेंगे। शुरू से शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। कोई अच्छे बड़े खबर ये आपको देंगे। एक मेजर 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 हैप्पी गुड न्यूज आपको देना चाहेंगे। रिश्ते में स्टेबिलिटी, शायद शादी करने के प्रस्ताव आपको दे सकते हैं। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज ही आपको दे सकते हैं। कुछ भी करके रिश्ते जो पहले थे उस तरीके से ना रख के रिश्ते में एक नयापन लाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा बहुत मेजर कोई चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो या फिर ये बंदा या बंदी इनोसेंट है, या कभी-कभी ये आपको ही बच्चों की एनर्जी में देखता है। उनको लगता है कि आप जो भी करते हो बहुत प्योर हो, प्योरिटी से करते हो। ये आपको एक शादी का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। अगर आप पहले से ही एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो बच्चे से रिलेटेड कोई नया खुशखबरी ये आपको दे सकते हैं। देख लेते हैं आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या हैं कैंसर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे आप भी तो वही सोच रहे हो, आप भी इंतजार कर रहे हो कि कब उनके तरफ से गुड न्यूज आए। आप भी स्टेबिलिटी, शादी, इन चीजों को सोचोगे। कहीं ना कहीं इनके तरफ से डिले हो रहा था, इसलिए आप कभी कभी ये सोच लेते थे कि रिश्ते से मूव ऑन कर लिया जाए, या फिर अगर ऑलरेडी आपने कर चुके हो तो आप फिर से रिश्ते में लौटने का इंतजार कर रहे हो, नई शुरुआत करने का इंतजार करोगे, स्टेबिलिटी पाने की इंतजार करोगे। कहीं न कहीं आपको लगेगा कि ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आप एक स्टेबल रिश्ता बनाने के बारे में सोचोगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, इनके साथ आपका परिवार है, बच्चे हैं, तो क्या कहने, अगर नहीं है तो ये आपके साथ, आप उनके साथ
एक स्टेबल रिश्ता, शादी, परिवार, बच्चे, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, जैसे हर तरीके से स्टेबिलिटी आता है रिश्ते को चलाने के लिए। हर तरीके से जैसे स्टेबिलिटी को सोचा जाता है, आप उन तरीके से कुछ स्टेबिलिटी को सोचोगे, आगे बढ़ोगे, रिश्ते में नए कुछ हो जाए इसका इंतज़ार करोगे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, रिश्ते में हो सकता है पहले कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, किसी और की वजह से हो सकता है, रिश्ते में परेशानी थी और आपका दिल टूटा हुआ था, लेकिन अभी आप उन चीज़ों को साइड में रख के स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे और स्टेबिलिटी का इंतज़ार करोगे। आपको ये लगेगा कब ये पर्सन आपको स्टेबल ऑफ़र देगा, कब आप लोगों की शादी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जो शादीशुदा नहीं है, कब आप शादी करोगे, कब शादी, बच्चे सब सही हो जाएँगे, कब नई शुरुआत होगा, ये ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। आप किसी एरीज लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है। देख लेते हैं कैंसर आपके पर्सन की तरफ से एक्शन क्या रहेगा इन 72 घंटे में। कैंसेरियन, आपके जो पर्सन है ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी तो पाना चाहेंगे, इस रिश्ते में आने के बारे में सोच रहा है। उनको लगता है इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। हो सकता है आप इनके बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हो। आप इनको कोई खुशखबरी देने जा रहे हो, लेकिन ये खुशखबरी सुनकर भी या फिर ये आपको कोई खुशखबरी देने जा रहा है, कुछ ऐसा है कि ये सुनकर भी आप लोग खुश नहीं रहोगे, या तो आप या तो ये, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है। कहीं न कहीं आपको ये लगेगा, आपको कुछ नया पता चल सकता है, आपको ये लग सकता है कि अरे! ये तो मुझे पता नहीं था, कोई थर्ड पर्सन के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप या फिर आपके पर्सन, ख़ास करके आपके पर्सन जो है, ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते हैं, आप लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है। ये जो खुद जो पर्सन है, ये अपनी तरफ से पूरी तो कोशिश कर रहा है कैंसर कि आप खुश हो जाओ, आपको स्टेबिलिटी मिले, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिले, बच्चों की खुशी मिले, पूरी तरीके से भरा-पूरा रहे ये रिश्ता, लोगों को दिखाने के लिए भी अच्छा रहे। मेहनत से आपने सब कुछ किया है, आपको अच्छे गिफ्ट वगैरह देना, अच्छी तरीके से रखना, इन चीज़ों को ये सोचेंगे। लेकिन अचानक से पता नहीं उनको क्या पता चल जाएगा, किसी और की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते को खराब कर सकता है इन 72 घंटे में। फिर उनका जो सोच है ये पूरी तरीके से स्टक हो सकता है। जैसा कि ये सोच रहे थे आपको स्टेबिलिटी देना, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ देना, जियो से रिश्ते को शुरू करना, लेकिन अचानक से उनके कुछ ऐसी स्थिति उनके दिमाग में आ सकता है, जिससे उनको ये लगेगा कि रिश्ते में ये क्या हो गया, जैसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी, ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये परिस्थिति चेंज होने लग जाएगा और उनके दिमाग की जो सोच जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, वो पूरी तरीके से बिखर जाएगा, इनकी दिल टूट जाएगी और इनमें दर्द, परेशानी आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है ये उनकी खुद की दिमाग की उपज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा होना ही होना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने सोच को ही इतना फैला लेते हैं, अपने आप से इतना कुछ सोच लेते हैं, इमेजिन इतना कर लेते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, अच्छा तो इसलिए ये इतना खुश था, ये वो करते-करते खुद ही परेशान हो जाता है। तो कुछ अचानक से ऐसा होगा और जो होना ज़रूरी भी था, वरना हो सकता है कि इस रिश्ते में इतना प्रॉब्लम नहीं आता,
लेकिन वो होना भी ज़रूरी था, तभी यूनिवर्स ये करा रहा है। तो कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये अपने वो जो खुशी था, उसको दुःख में बदल डालेगा खुद ब खुद। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। कितना भी सोच गड़बड़ कर दे, कितना भी कोई कुछ गड़बड़ कर दे, लेकिन अगर यूनिवर्स चाहे तो क्या से क्या बना दे। ये जो रिश्ता स्टकनेस में जाएगा, रुका सा रहेगा, ये वो होगा, वही रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, उल्टा सीधा मत सोचिए, स्टक मत होइए। जो आपको मिल रहा है, जो खुशी आपको मिल रहा है, जिसे पाने के लिए आप इतना जद्दोजहद कर रहे थे, दिन रात सोच रहे थे, नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, भाई वही खुशी आपको मिल रहा है। जब ये मिल रहा है तब आप, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, हो सकता है ये आप कर रहे हो परेशानी करोगे। तो जब ये मिल रहा है भाई उसको एक्सेप्ट करें, ना कि उसको आप बुरी तरीके से सोच सोच के खुद भी हैरान हो, परेशान हो और इस बंदे को भी कर रहे हो। उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, जो मिल रहा है उसको यूनिवर्स की वरदान मान के आगे बढ़े। खुशी मिल रहा है भाई, खुशी को एक्सेप्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।